हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो रीजनिंग का जो अल्फ़ाबेट का क्लास हम लिए थे, क्लास 1 पार्ट 1 करके हम दिए हैं, वो आप लोग का कैसा रहा। और उसमें हम बताए थे कि पूरा अल्फ़ाबेट का टॉपिक उसमें हम बताएंगे, सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल सब कुछ बताएंगे। तो आज क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो आज हम क्या बताएंगे, दायां और बायां की गणना, यानी लेफ्ट और राइट की। जैसे रहता है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां कौन होगा, बाएं से 16वां कौन होगा, इस टाइप से। तो एक बार हम आपको फिर रिवीजन करवा देते हैं, जो हम प्लेस वैल्यू और अपोजिट वाले जो बताए थे, क्योंकि वो ही चीज इसमें लागू होगा। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन मतलब जो हम थ्योरी बताए सारा चीज वही लागू होगा। तो ABCD आपको सबको पता होगा, तो हम पूछ सकते हैं या फिर पूरा लिख के बता दें, क्या करें। देखिए ABCD में जैसे किसी का नाम ही रहेगा, कैसे प्लेस वैल्यू ऐड करना है। जैसे घर में आप लोग को कितने आदमी, 4-5 आदमी जो भी रहे होंगे, तो सबका नाम है, तो सबका नाम क्या क्या है लिख करके, यानी जैसे मेरा नाम अन्नू है तो ANNU अन्नू। ए पर कौन सा होगा, 1 होगा। एन पर कितना होता है, 14 होता है। एन पर कितना होता है, 14 होता है। ए पर कितना होता है, यू होता है 21 होता है। तो इस टाइप से आप ऐड कर लिया करिएगा। क्या करिएगा, इस टाइप से आप ऐड कर लीजिएगा ना, तो सबका ऐड हो जाएगा प्लेस वैल्यू। क्या होगा, प्लेस वैल्यू। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बाई का कितना हुआ था, उसमें हम बताए थे ई ज्योति करके बताए थे, JOT बाई, इस टाइप से। तो ई पर कौन सा होता है, 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। तो इस टाइप से आप ऐड करिएगा ना, सारा ऐड हो जाएगा। अपोजिट भी हम बता दिए थे, उसका भी हम बहुत सारा ट्रिक बताए थे। SHIRTG, इसका एक दूसरे का अपोजिट है, इसका ये अपोजिट, इसका ये अपोजिट, इसका ये, इसका ये, इसका ये, मतलब कि हर चीज का हम बता चुके हैं। तो ये इसी पर आपको क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन और आपसे नहीं हो सकता बने, बोले कि अल्फाबेट में जैसे कि 30 से दाएं से 18, बाएं से 20 है, तो मैंने कितना आएगा, तो दोनों का ऐड करके होता है ना जो होता है, तो ज्यादा आ जाए बने। जैसे कि आपको 30 आ रहा है, तो 30 तो होता नहीं है अल्फाबेट में। अल्फाबेट में कितने वर्ड होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितना होता है, 26 लेटर होते हैं। तो 26 लेटर में 30 तो आगे हो गया। तो हम बताए हैं ना इस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से भी अल्फाबेट बताए हैं कि अल्फाबेट कभी समाप्त नहीं होती है। यहाँ पर अगर A लिखिएगा, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर Z, यहाँ पर Y, यहाँ पर X, यहाँ पर W X Y Z ABCD, इस टाइप से होते रहता है। यानी मैंने वो कभी समाप्त नहीं होते। अगर माइनस में 4 आपको आंसर आ जाए, तो माइनस में 4 होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 26 वर्ड है। और 26 माइनस क्यों होगा, नहीं होगा ना। तो जैसे कि यहाँ पर बता रहे थे क्या, 30, तो 30 26 लेटर पर समाप्त हो रही है, तो यहाँ पर तो हमारा D हो रहा है। तो D देखिए, यहाँ पर 26 हो गया, 27, 28, 29, 30, यानी D हमारा आंसर होगा, 30 पर आएगा। इस टाइप से भी आता है आपको क्वेश्चन में। क्या आएगा, इस टाइप से आएगा कि 30 नंबर आ गया, मैंने 30 अल्फाबेट आया 30वां, तो कौन सा लेटर होगा, D पर होगा। D का तो 4 होता है, 30 नहीं होता है ना, मैंने 30 नहीं होता है ना, तो 30 कैसे हो गया। तो यहाँ से हम काउंट किए 26, 27, 28, 29, 30, इस टाइप से, ठीक है। अगर माइनस में रहे आपको क्वेश्चन, ठीक है, माइनस में रहे, देखिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर A होता है, यहाँ पर B होता है, यहाँ पर C होता है, यहाँ पर -1 होता है ना, -2 होता है, यहाँ पर -3 होता है। इससे ना ज्यादा A वाली आपको आसान लगेगा, A वाली छोड़ दीजिए। आप क्या करना है, छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा आसान नहीं लगेगा। A राउंड वाली, घड़ी वाली, क्या रहेगा, घड़ी वाली, इसको ऐड करिएगा ना इससे, तो नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल बताएं आप लोग को, रिविजन हो गया ना। फिर से रिवीजन, जैसे आप लोगों को क्यू बोले, क्यू कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। आर का कितना होता है, आर 18। आर का कितना होता है, आर 18। हम सारा चीज का याद करवाए। के का 11 ही क्यों होता है, के का 11 क्यों, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 11। 13 मतलब कि एम का 13 क्यों होता है, इसमें जैसे एम को एंटी क्लॉक जैसे भी घुमाएगा ना, तो एक 3 के जैसा लगेगा। तो 3 के जैसा लग रहा है, तो कितना 3, यानी 1 के आगे 3 कर दिया, 13। डब्लू ऐसे ही, डब्लू भी 3 के जैसा लग रहा है, तो 13 पर तो मैंने एम का तो 13 हो रहा है, तो डब्लू का तो 13 नहीं होगा ना, तो 23 यानी 23 होगा, इस टाइप से, है ना। अच्छा लगे ना, ठीक।
और किसका बताएं, एल का 12, एन का 14, इस तरह से सारा मैंने जितना भी आप लोग के घर में आदमी रहे उन्हीं पर आप ऐड कर लीजिए अल्फाबेट से, जिनका जो भी नाम रहे। जैसे मेरा नाम था अनु, तो अनु पर क्या किया 1 14 4 मैंने 1 4 4 14 14 21 ऐसे करके ऐड कर लीजिएगा तो आप लोग को आसान होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल एक दो बता देते हैं तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें रिवीजन मैंने बन जाएगा एग्जाम में। तो क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां है। देखिए क्वेश्चन दोनों एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा के लिए अलग हो जाता है, तो आप लोग को वो क्वेश्चन पकड़ना चाहिए, मैंने पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है देखिए बाएं से कह रहा है, तो बाएं से तो अल्फाबेट तो हमेशा बाएं से ही होता है ना, बाएं से लिखा था, जैसे इधर से इधर लिखा था, क्या लिखा था बाएं से दाएं की ओर लिखा था। तो जब भी बाएं से बोले 17वां लेता है तो डायरेक्ट इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। 17 का क्या होता है क्यू होता है, हम याद करवाए थे ना, तो क्यू हमारा आंसर क्यू हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 18वां क्या है। देखिए यहाँ पर था बाएं ओर से 17वां, तो बाएं ओर से तो हमारा अल्फाबेट लिखाता ही है, तो डायरेक्ट हमारा क्यू मैंने पूछ रहा था 17वां का प्लेस अल्फाबेट क्या होता है क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17, तो हम डायरेक्ट 17 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 18वां, तो दाएं से कभी भी लिखाता नहीं है, तो दाएं से अगर है तो क्या करा दाएं से, तो इसको पहले बनाइए, दाएं से इधर से हो जाएगा, दाएं कहे तो इधर से तीर एरो हो जाएगा, तो 18वां हो जाएगा। तो इसको बाएं लाने के लिए, जैसे 18 का प्लेस वैल्यू कितना होता है आर होता है, कितना होता है आर होता है, तो आर आपका आंसर नहीं होगा, आर भी ऑप्शन में है पर आर आंसर नहीं होगा। कितना बच्चे आर मार के आ जाएंगे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में कहेंगे सही है, लेकिन सही नहीं वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बाएं था तो डायरेक्ट क्यू हो गया, इसका अल्फाबेट हो गया। लेकिन यहाँ पर दाएं है तो दाएं का हम बाएं लाने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, दाएं से बाएं लाने के लिए इसका अपोजिट लिख दीजिए। आर का अपोजिट कितना होता है, आर का अपोजिट आई होता है, हम बताए ना SHIR करके बताया था ना, आर कर लिए, तो आर का अपोजिट आई हो गया। या सब लोग मैंने सब लोग के यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन, सब लोग मैंने ट्यूशन जहाँ भी आप टीचर से पढ़िएगा तो सब लोग क्या बताएंगे, सारे टीचर कैसे बताएंगे उसका भी मेथड हम बताए। डायरेक्ट जो दिया हुआ रहे 18 दिया हुआ रहा है उसको क्या करना है 17 में माइनस कर देना है, 27 में, कितना में, जैसे अल्फाबेट 26 हो गया तो 26 नहीं 27 एक ज्यादा करके उसको माइनस कर देना, तो 27 माइनस 18 करिएगा तो कितना आएगा 9 किसका है आई का, वही आई आया ना, बिना माइनस किए हुए हमारा इसका अगर हम अपोजिट ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। या देखिए फर्स्ट मेथड हो गया, आइए सेकेंड मेथड, आपको जो अच्छा लगे जिससे आप बनाइएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा लगेगा इसी से, क्योंकि इसका डायरेक्ट अपोजिट लिख दीजिए, आई का आर का जैसे जो दिया रहे उसको अपोजिट लिख दीजिए, या फिर 27 माइनस तो जो दिया रहे 18 वो आप माइनस कर, जो आप लोग को अच्छा लगा उस पर बनाइएगा। तो आप लोग ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, न्यू रहेगा जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और भी अच्छा वीडियो हम लाएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये क्वेश्चन होगा 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 में के बाएं 5वां होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हो गया थोड़ा सा घुमाया है, क्या कर रहा है बाएं से 15 में के बाएं। एक चीज हम आपको नहीं बताया ना, एक चीज और बताना चाहिए था हमको कि बाएं बाएं ही पर बता दें थोड़ा सा। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में लेफ्ट बोले, जैसे बाएं बाएं बोले तो क्या होगा माइनस होगा, यानी बराबर माइनस होगा, दोनों घटेगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं भी कहेंगे तो फिर भी यहाँ पर मैंने समझ जाइए कि माइनस, जैसे यहाँ पर बाएं बाएं बोला है तो घटाना है, या फिर राइट रहे दोनों सेम रहे तो क्या करना है माइनस करना है, या फिर
एक लेफ्ट एक राइट रहे तो ऐड करना है, एक राइट एक लेफ्ट रहे तो क्या करना है, ऐड करना है। इसको कहीं पर ना आप नोट कर लीजिएगा, इसी पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब अभी जो बताएंगे जो क्या करना है, दोनों सेम रहे, बाएं बाएं रहे तो माइनस होगा, दाएं दाएं रहे तो माइनस होगा, एक बाएं एक दाएं रहे तो प्लस होगा, मतलब एडिशन होगा, एक राइट एक लेफ्ट रहेगा तो एडिशन होगा। ठीक है, इसी पर बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह ही नहीं है तो हम बताएंगे कहाँ पर। आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए भर भर के। ठीक है, ताकि हम और अच्छा से पढ़ा सके। देखिए अभी बताया ना क्वेश्चन क्या करा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 में, के बाएं 5 मान है। तो बाएं से लेफ्ट से क्या करा, लेफ्ट से लेफ्ट बराबर कितना हो गया 15, फिर लेफ्ट बराबर कितना करा 5। क्या बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 15 में से 5 गया तो 10। अब देखिए कहाँ से 10 होगा, अगर राइट से रहेगा तो उसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर में रहे, जो स्टार्टिंग में रहे वही यहाँ पर होगा, यानी लेफ्ट बराबर 10 होगा। क्या होगा, लेफ्ट बराबर 10। तो यानी बाएं से 10, तो बाएं से ही ना हमारा अल्फाबेट लिखाता है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 10। 10 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जे। जे क्या है ऑप्शन में, तो हाँ है। देखिए 10 का प्लेस वैल्यू हम कैसे बताया था, जे। जे क्यों होता है, देखिए इसको 1 पर ही है, इसको 0 पर, यानी 10 हो गया ना। इस टाइप से हम ऐड करवाए तो ऐड कर लिए। ठीक है, पार्ट 1 मतलब क्लास 1 में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपके बाएं, आपका बाएं बोले या फिर मेरे बारे, जो क्वेश्चन बना रहा है उसको हो गया आपके बाएं, माने आपके बाएं। तो देखिए फिर क्या करा, बाएं तो फिर लेफ्ट लिख लीजिए, लेफ्ट बराबर 13, फिर कह रहा है तीसरा, यानी तीसरा मतलब 3 हो गया, तो बाएं फिर बाएं करा तो 3। अब क्या करना है, सेम सेम आ गया, सेम से अभी बताया ना, यहाँ पर बताया था, अभी हम मिटाया, आप लोग नोट किया होगा। सेम सेम रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर भी देखिए सेम सेम था, माइनस, तो माइनस होगा। तो माइनस में 13 में से 3 गया तो 10। 10 कहाँ से आएगा, राइट से कि लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट से आएगा। तो हम क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो यही यहाँ पर लिखा था लेफ्ट, तो लेफ्ट बराबर 10, 10 का हो गया जे। यहाँ पर भी जे आया था आंसर, यहाँ पर भी जे आ गया। ओके, अच्छा लगा, समझ, आई होप आप समझ गए होंगे। क्यों मतलब पूरा हम लिख लिख के बता रहे हैं, तो सब लोग सब जिनको नहीं भी आएगा ना रीजनिंग अल्फाबेट स्टार्टिंग से ही पढ़िएगा, जो अभी इससे पहले कभी भी अल्फाबेट नहीं पढ़े होंगे तो उनको भी आराम से ऐसा इजी से आप समझ जाइएगा। तो आप रेगुलर बने रहिएगा तो हम भी रेगुलर बने रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5 में के दाएं 6वां होगा। तो क्या करना, बाएं सिर्फ क्या करना, आपको ध्यान देना, बाएं और दाएं का ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाएं दाएं का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। तो देखिए बाएं क्या कर रहा है, बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट बराबर कितना 5, और दाएं यानी राइट, राइट बराबर कितना 6। तो दोनों हो गया क्या, अपोजिट बोल रहा, लेफ्ट राइट क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो 6 5 11। अब 11 कहाँ से होगा, तो स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग में रहेगा, यानी लेफ्ट बराबर 11 माने 11। तो हमारा अल्फाबेट लिखा था किधर से है, बाएं डरने से लिखा था ना, लेफ्ट तरफ से लिखा था, तो हमारा डायरेक्ट आंसर लेफ्ट से हो गया। तो एल का माने एल नहीं, इसको पढ़िए लेफ्ट। तो लेफ्ट बराबर 11, 11 किसका प्लेस वैल्यू है, तो के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। कितना होता है, के का। कैसे हम बताएं इसको, देखिए इसमें भी बन माने सारा कुछ बन ही है, तो इसमें भी बन है, तो हमारा आंसर ए यानी के। आई होप आप समझ गए, आ रहा है ना समझ में, अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, और सब्सक्राइब भी, शेयर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 6 नंबर क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या है, क्या करना आपको, सिर्फ दाएं और बाएं जो बने रहे, यहाँ पर दाएं दाएं है, इसी को ध्यान देना है। तो दाएं क्या करा, राइट, यानी राइट बराबर 15, और फिर राइट है, यानी राइट बराबर कितना हो गया 5।
अब दोनों सेम सेम हो गया तो क्या होगा, माइनस, माइनस हो गया तो 15 में से 5 हो गया तो 10, और 10 कहाँ से हो गया, राइट से, यानी आर से, मतलब राइट। तो 10 का तो जे है, लेकिन जे आप लोग का आंसर नहीं होगा, इसको लेफ्ट बदलना पड़ेगा, राइट से कभी भी अल्फाबेट नहीं लिखाता, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी अल्फाबेट राइट से नहीं लिखाता, लेफ्ट से लिखाता। तो अगर राइट से आए तो उसको हम 2 मेथड बताए थे। एक तो बताए थे कि उसको क्या करना है, 27 में 10 को घटा देना, मतलब जो आएगा, यहाँ पर 10 आया तो उसको 10 घटाए तो 17 आया, तो 17 किसका प्लेस वैल्यू है, क्यू का, क्यू का है प्लेस वैल्यू 17, यानी हमारा आंसर है। या फिर डायरेक्ट क्या करना है, 10 किसका होता है, 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जे का, तो जे का प्लेस वैल्यू है, जे का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। जे क्यू हम पढ़ाए थे ना, तो इस टाइप से यहाँ पर से डायरेक्ट वाली क्यू लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट क्यू लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो आज यहीं पर रहते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब और शेयर, ओके जरूर, ठीक है।